Good morning to all dear students. Welcome back. I hope you are doing well. Student, as you know that we have discussed different topic in chapter first, that is matter in our surroundings. बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, राइट? टुडे आई एम ब्रीफिंग यू द टॉपिक, वन ऑफ द टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, राइट? मैटर की फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, कुछ फिनोमिनन को पढ़ेंगे जिससे मैटर का जो पार्टिकुलेट नेचर है वो क्या होगा, प्रूव होगा. सो इनिशियली इट वाज कंसिडर्ड दैट मैटर इज कंटिन्यूअस, दैट इज मैटर लुक्स लाइक एज इट एग्जिस्ट. ठीक है, तो मैटर एक्चुअली बना किससे है ये हमको इनिशियली पता नहीं था, बट लेटर ऑन it was proved that each and every matter is made up of small particles, that is tiny particles. ठीक है, तो उससे पता चलता है कि मैटर शोज पार्टिकुलेट नेचर, राइट? दीज particles are so small that they can't be seen even with the help of powerful microscopes. तो मैटर जिससे बना होता है टाइनी पार्टिकल से, तो उसको माइक्रोस्कोप से भी, जो पावरफुल माइक्रोस्कोप से है ना, उनसे भी देखा नहीं जा सकता है, तो इतने स्मॉल होते हैं. ठीक है, तो कुछ प्रोसेस हैं जो क्या बताते हैं, पार्टिकुलर नेचर बताती हैं, द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे डिसोल्यूशन होता है, डिफ्यूजन है, इवोपरेशन है, सब्लिमेशन, राइट? तो फॉलोइंग जो मैंने अभी आपको बताए थे जो प्रोसेस हैं, डिसोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन प्रोसेस एंड इवेपोरेशन प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस से हमको पार्टिकुलेट नेचर पता चलता है मैटर का. तो हम कह सकते हैं मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल और टाइनी पार्टिकल्स, राइट? तो हम डिस्कस करते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन एक्चुअली व्हाट इज डिसोल्यूशन. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन को हम स्टडी कर रहे हैं, राइट? एक्चुअली ये है क्या चीज़. तो डिसोल्यूशन का यहाँ पर मतलब है, डिस का मतलब होता है टूटना यहाँ पर. ठीक है, डिसोल्यूशन एक्चुअली नथिंग, इट इज प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंस, यहाँ पर होगा क्या, दो सब्सटेंस जो है आपस में इंटरमिक्स होते हैं. ठीक है, और इंटरमिक्स होके क्या बनाता है, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाता है, राइट? दो सॉल्यूशन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनाएंगे. तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंसेस इंटरमिक्स टू गिव अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. इसको एक एग्जांपल के तौर से हम समझ सकते हैं. सपोज दैट, राइट, सपोज दैट कॉमन सॉल्ट आप जानते हैं NaCl. ठीक है, एक मैंने बीकर लिया, राइट? तो बीकर लेने से क्या हुआ, इसमें मैंने क्या हुआ, वाटर लिया. सपोज दैट मैं 5 ml वाटर ले रहा हूँ. ठीक है, 5 ml वाटर, राइट? तो मैंने यहाँ पर 5 ग्राम क्या NaCl को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. ठीक है, इसमें सॉल्यूशन बना दिया. कॉमन सॉल्ट mixes with water to form a uniform solution. During this process, the particle of common salt get accumulated in the interparticles space of water. तो इसमें होगा क्या, जो हम जानते हैं कि जो लिक्विड है उसमें क्या रहता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, एंड लेस देन
गैस, गैस में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, राइट स्टूडेंट। तो जो इनिशियल के जो पार्टिकल हैं वो कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, इन पार्टिकल के बीच में, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो इससे होगा क्या, इनिशियली जो आपके पास वाटर का जो लेवल है, ठीक है, जब हम 5 ग्राम इनिशियल को ऐड करेंगे, ठीक है, सपोज दैट हमारे पास कितना है 500 ml वाटर है, तो हम क्या देखते हैं, तो जस्ट ऑब्जर्व द चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर आफ्टर एडिंग ऑफ NaCl, ठीक है। और आपने इसको स्टायर भी कर दिया यहाँ पर, स्टायर द सॉल्यूशन टू डिजॉल्व द NaCl, ठीक है। अब आपने क्या देखना है कि जो वाटर का जो लेवल है क्या वो इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। तो हम देखते हैं इनिशियली द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस आफ्टर स्टायरिंग, आफ्टर स्टेयरिंग द वाटर लेवल कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, राइट, ये बात समझ में आती है। तो पहले पहले जब आप 5 ग्राम क्या ऐड करोगे इसमें, शुगर, तो इनिशियली ये थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, वाटर का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करता है, राइट। जैसे 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 घुलना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे डिजॉल्व हो जाएगा आपके पास NaCl सॉल्यूट, तो इसके पार्टिकल कहाँ चले जाएंगे, जो वाटर के जो पार्टिकल हैं जिनके जो स्पेस है, ठीक है, उनमें ये क्या हो जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा, चले जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका वाटर का जो लेवल है वो फिर से अपने कांस्टेंट पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे पहले था, राइट। तो कंक्लूजन निकलता क्या है कि जो आपके पास सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट्स यानी कि NaCl गेट्स डिजॉल्व इन वाटर टू गिव होमोजीनियस सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मली ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिल जाता मुझे। ऐसा नहीं होता है कि NaCl के पार्टिकल इस साइड ज़्यादा हैं, ठीक है, राइट, या इस साइड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसके जो पार्टिकल होंगे यूनिफॉर्म होंगे हर जगह, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको हर जगह सेम मिलेंगे हर एक पॉइंट पर, दैट इज होमोजीनियस सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म होमोजीनियस सॉल्यूशन, राइट। When NaCl get dissolved in water to give uniform homogeneous solution, it indicates that NaCl is made of tiny particles, right. On stirring, they further break into more smaller particle and get accommodated in interparticle space of water, right, right students। तो हमने देखा कि जो डिफ्यूजन है एक्चुअली उसमें हमको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर फर्स्ट, आपको एक तो फर्स्ट क्या चाहिए होता है, इंटरमिक्स होने के लिए हमको दो चीज़ें, एक ठीक है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, राइट, राइट स्टूडेंट्स। तो इंटरमिक्स यहाँ पर होने के लिए हमको दो चीज़ों की आवश्यकता, एक आपके पास क्या चाहिए, सॉल्यूट चाहिए, एक आपको एक तो सॉल्वेंट चाहिए एंड प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, डिसोल्यूशन मीन्स नथिंग बट इट इज द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंसेस इंटरमिक्स एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग दे गिव यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट phenomenon, that is diffusion। डिफ्यूजन एक्चुअली यूज होता है गैसेस के टर्म्स में, गैस के टर्म्स में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। तो डिफ्यूजन में भी क्या है, इसको हम डिफाइन अगर करें तो द प्रोसेस इन विच द मैटर फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या हम कह सकते हैं एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस जो होते हैं इंटरमिक्स तो होते हैं, लेकिन कहाँ से, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है, कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर एक शब्द हम
ले रहे हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अगर पर यूनिट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, एक ये है आपके पास, दूसरा ये है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सपोज ये गैस है, ये भी गैस है, तो दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा हैं। तो एज़ कम्पेयर टू ये सबसे ज़्यादा क्या हुआ, ये हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई यहाँ पर होता क्या है कि जो ये जो डिफ्यूजन वर्ड है, ये केवल गैसेस केस के लिए यूज़ होता है, राइट। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जिसमें ये जो मैटर है, ये गैस है अभी, ठीक है, तो इसके पार्टिकल जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं। द स्मॉल पार्टिकल्स स्प्रेड इनटू द एयर, राइट राइट। इसी प्रोसेस को कहते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन, राइट। तो परफ्यूम आपने देखा होगा, परफ्यूम में क्या होता है, परफ्यूम के अंदर भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैस रहती है, राइट। concentration of perfume inside the bottle is very high, so it allow comes out towards the area having lower concentration। ठीक है, ये बात समझ में आ रही। परफ्यूम वाले केसेस में भी यही एक प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन, ठीक है, और उसके गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो स्प्रेडिंग हो जाता है, फैल जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम अब दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंसेस इंटरमिक्स ऑन दियर ऑन। यहाँ पर अपने आप होने वाली एक क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। जबकि हमने डिसोल्यूशन में क्या है, आपने उसको क्या किया था, स्टायर किया था, उसको रोटेट किया था, उसको घोला था, ठीक है। लेकिन डिफ्यूजन में ये एक क्या है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, राइट। यहाँ पर इंटरमिक्स जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन होना चाहिए पहली बात, ठीक है। जो गैसेस आपने इस सपोज दैट दिस इज ए कंटेनर, दिस इज बी, या दिस इज ये इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल अपने आप क्या करेंगे, स्प्रेडिंग हो जाएंगे, राइट। ये बात समझ में आई। तो प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंसेस इंटरमिक्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है, राइट। तो डिफ्यूजन एक क्या है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में जो मॉलिक्यूल हैं वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, स्प्रेडिंग करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, राइट। क्वेश्चन अराइजेस दैट, नाउ द क्वेश्चन ये है कि ये डिफ्यूजन क्यों हुआ, व्हाई डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। पहली बात हाई कंसंट्रेशन है, और दूसरी ओर दूसरी बात क्या है, हमारे पास लो कंसंट्रेशन भी है, राइट। लेकिन डिफ्यूजन हुआ क्यों, कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं। तो नाउ वी नो दैट मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। जब आपने परफ्यूम स्प्रेड किया तो ये एक्टिविटी आपको क्या बता रही है, राइट। दिस एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म टू प्रूव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है। कहीं पर खाना बन रहा है, उसकी खुशबू आ जाती है हमारे पास ना, तो उसका मतलब क्या है कि जो गैस के पार्टिकल हैं वो कैसे स्मॉल पार्टिकल हैं, तभी तो डिफ्यूज हुए वो एयर में, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हमको ये बताती हैं, ऑल द एक्टिविटीज़ जितनी भी आप डिफ्यूजन से रिलेटेड आप देखते हैं, ठीक है। अब गैस का सिलेंडर आपने देखा ही होगा, तो उसकी भी क्या हो जाती है, पूरी बदबू हर जगह फैल जाती है, राइट।
लेकिन गैसेस केस में जब डिफ्यूज़ होती है गैस, सिलेंडर से गैस जब डिफ्यूज़ होती है एयर में, तो उसको यहाँ पर डिफ्यूज़न ना कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, वी यूज़ और न्यू टर्म्स इफ्यूजन। कैसा, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इफ्यूजन, राइट। कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, इफ्यूजन, राइट। राइट, व्हेन मैटर फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर आ रहा है वर्ड, राइट। जैसे हम गैस सिलेंडर की बात करेंगे तो इस केस में इसको इफ्यूजन कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल के तौर से हम देखें तो एलपीजी इन सिलेंडर कम्स आउट फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसको हम इस एक्टिविटी के द्वारा भी देख सकते हैं, इस, ठीक है, डिफ्यूजन को हम यहाँ पर देख सकते हैं इजीली। यहाँ हो क्या रहा है, इसको आप देखें, राइट। तो ये जो पार्टिकल हैं क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये पार्टिकल पहले कैसे थे, हाई कंसंट्रेशन का था, धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर में फैल गया, डिफ्यूज हो गया, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली इस पॉइंट में कि ये कैसे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है, राइट। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो अपने आप होती है डिफ्यूजन, एक सेल्फ प्रोसेस है ये, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो दिस इज डिफ्यूजन। तो लुक केयरफुल्ली, राइट। तो इनिशियली यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन का है, और धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, पार्टिकल डिफ्यूज हो जा रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि मैटर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और कैसे ये एकोमोडेट हो रहे हैं वो इस फिगर में आप देख सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, इवेपोरेशन, राइट। इवेपोरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है इवेपोरेशन जिसमें जो लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैसेस फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैसेस फॉर्म, गैसेस फॉर्म मीन्स वेपर। अब हम वाटर वाले केस के लिए ले रहे हैं तो वाटर वेपर बोलेंगे, राइट, एट एनी टेम्परेचर, राइट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड into gaseous form at any temperature below its boiling points is called evaporation, right. This is a continuous process, right, right students। तो ये continuous process, for example wet cloth get dry by the process of continuous process, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं बात करूं तो वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, right, during evaporation the water particles leaves the surface of cloths and enter the atmosphere by getting required energy, right। तो होता क्या है कि वो टेम्परेचर से, सपोज दैट आपके, ठीक है, इसको हम इस फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं, राइट। ये आपके पास एक बीकर है, राइट। यहाँ पर हो क्या रहा है कि हम इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक, या एक क्लॉथ लगा लीजिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, राइट, तो जो पार्टिकल हैं वाटर के, वो क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हीट को, ठीक है। हीट लेने से इनकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है, जिससे ये सरफेस को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इवेपोरेशन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी, ठीक है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इवेपोरेशन भी बढ़ता है, राइट।
ये एक फैक्टर है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर ये है कि सरफेस एरिया भी अगर बढ़ा दी जाए तो भी एवोपरेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एवोपरेशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल लिक्विड्स इनटू द गैसेस फॉर्म, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो आप इसको देख सकते हैं। इवोपरेशन क्या है, प्रोसेस है जिसके द्वारा लिक्विड जो है वो किस में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है सब्लिमेशन, राइट। अब सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सॉलिड जो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसेस स्टेट में, राइट। सपोज दैट हमारे पास आइस है, तो आइस क्या होगा, आइस को हमने हीट किया, यहाँ से गर्म किया, तो आइस पहले वाटर में चेंज होगा, देन वाटर को हम हीट करेंगे तो ये धीरे धीरे गैसेस फॉर्म में होगा, यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, यानी 3 फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो सब्लिमेशन जो प्रोसेस है, ठीक है, सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस फॉर्म में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। बीच वाली जो कंडीशन है ये नहीं आती है, इसमें लिक्विड फॉर्म में वो चेंज नहीं होगा, ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि डायरेक्टली किस में चले जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, राइट। वाइस वर्सा ऑन कूलिंग is called sublimation, right. The process in which a solid directly converts into gaseous state on heating without changing into liquid state and vice versa on cooling is called sublimation, right. अगर हम इसको फिर कूल करेंगे इस गैस को, ये किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। सॉलिड को हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, गैस में चेंज हो जाएगा। यहाँ हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये आपके पास सॉलिड है और ये क्या है, आपके पास गैस है। पहले हीटिंग करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर हम हीट करेंगे तो ये गैस में चेंज हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में चले जाएगा। और जो गैस है आपके पास, इसको अगर हम कूल करेंगे यहाँ कूलिंग कंडीशन में, ये फिर सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बीच की जो कंडीशन है लिक्विड बनने की, वो इस प्रोसेस में नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास, जैसे द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सब्लिमेशन आपके पास है, नेप्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, राइट, आर यू गेटिंग। और आपके पास कैम्फर है, कैम्फर, राइट, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। दीज आर सबलीम सब्सटेंस, सबलीम ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं गैसेस स्टेट में, दैट इज नोन एज सबलीम सब्सटेंस, राइट। तो कुछ फिगर के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। ये है आपके पास ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस मीन्स यहाँ पर क्या है, ड्राई आइस सॉलिड CO2 को कहते हैं, ठीक है। इसको जब गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो ये डायरेक्टली किस में हो रहा है, वेपर फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ड्राई आइस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सबलीम सब्सटेंस। और ये जो प्रोसेस हो रही है, क्या हो रही है, सब्लिमेशन, राइट स्टूडेंट्स।
राइट। और आप इस फिगर के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते हैं, राइट। राइट। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। डिसोल्यूशन देखा, डिसोल्यूशन प्रोसेस देखा, डिफ्यूजन देखा, इवेपोरेशन देखा एंड सब्लिमेशन देखा। राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। राइट। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट वन साइज, सेकेंड इंटरमोलिकुलर स्पेस, थर्ड वन मोशन। राइट, दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पार्टिकल्स। ये जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल का करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? साइज। उसका साइज क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इजली। राइट। तो कैन यू इमेजिन दैट tip of your ball pen can have billions of atoms। जिस पेन से आप लिखते हैं उसका जो बॉल होता है उसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैटर में जो पार्टिकल है वो कितना स्मॉल है। राइट। राइट। और सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है किसी भी मैटर के जो पार्टिकल है, अब मैटर एग्जिस्ट कर सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। तो इंटरमॉलिकुलर जो स्पेस है, ठीक है, किसको कहते हैं? जो पार्टिकल जो पार्टिकल है आपके पास, सपोज दैट ए लिक्विड पार्टिकल है या सॉलिड है, सपोज दैट ए सॉलिड पार्टिकल आपके पास। राइट। तो आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्पेस वॉइड्स कहते हैं या इनको कहते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेस। द स्पेस बिटवीन द एटम्स इन गैसेस फेस, या फिर गैसेस फेस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा। लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो जो ये आपके पास स्पेस है ये काफ़ी कम होता है। राइट। लिक्विड में कैसे होगा? लिक्विड में एज कम्पेयर टू सॉलिड के ज़्यादा स्पेस रहता है, और गैसेस में क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। राइट। तो ये क्या है? नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल का। किसी भी मैटर का करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो साइज स्मॉल होता है, दूसरा इंटरमोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। राइट। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड इंटरपार्टिकल स्पेस, या हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, या फिर हम कह सकते हैं वॉइड्स। राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ये मे भी डिफरेंट हो सकते हैं, ये अलग अलग होंगे स्पेस। सबसे ज़्यादा स्पेस होगा गैसेस में, फिर उससे कम होगा लिक्विड में, और सबसे कम होगा सॉलिड स्टेट में। राइट स्टूडेंट्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। राइट। तो इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ मैटर जो है वो प्रूव्ड किया था अभी हमने डिसोल्यूशन से, कि वास्तव में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, वॉइड्स है, वो होता है या नहीं होता है। वो हमने डिसोल्यूशन जब टर्म से पढ़ा था उस समय डिफ्यूजन डिसोल्यूशन जो प्रोसेस थी उसमें हमने देखा था। राइट। उससे प्रूव हुआ था कि हाँ स्पेस है। इसी वजह से जो वाटर का लेवल है वो क्या हुआ? कांस्टेंट था वहाँ पर। ठीक है। तो थर्ड जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पर वह है मोशन ऑफ पार्टिकल्स। क्या है? मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है। तो उसमें हमने प्रोसेस देखा, डिफ्यूजन कहीं ना कहीं मोशन ही हुआ वहाँ पर। राइट। एंड ब्रो एक एक और प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है। तो ब्राउनियन मोशन क्या है उसको समझने के लिए आप इसको देखें। ठीक है। तो जो पार्टिकल होते हैं मैटर के अंदर वो क्या करते हैं? एक मोशन करते हैं जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन। कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन यहाँ पर ये आप देख सकते हैं।
तो ये भी एक पार्टिकल का क्या है, नेचर है, जिगजैग मोशन यहाँ पर हो रहा है। कंटिन्यूस जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल इज नोन एज ब्राउनियन मोशन, राइट। तो फर्स्ट ये जो फिनोमिनन है ये बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने, who gave the evidence for the existence and movement of particle in liquid। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया, ही एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ पोलन ग्रेन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर लिया था और उसमें क्या किया था, पोलन ग्रेन को रखा था। ठीक है, तो अंडर माइक्रोस्कोप तो उसमें इस प्रकार की जो जो प्रोसेस है, मूवमेंट है, वो देखा गया था, राइट। फास्ट मूविंग पार्टिकल पोलन ग्रेन का देखा गया था। ठीक है, तो इसी वजह से इसका नाम भी क्या पड़ा, ब्राउनियन मोशन, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको क्या किया था, बताया था, राइट स्टूडेंट्स, राइट। एंड लास्ट जो प्रॉपर्टीज है वह है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर गैसेस फॉर्म की बात करें तो गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा होने का मतलब है कि एक दूसरे से इनका अट्रैक्शन बिल्कुल कम है, राइट, राइट। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकुलर पार्टिकल्स का वो ग्रेटर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर यहाँ पर क्या होगा, गैसेस फॉर्म में कम अट्रैक्शन होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन एनी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, राइट। और अगर हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करें लिक्विड में, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस तो है ही, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड के, राइट। तो आप देख सकते हैं, राइट। एंड अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप देम लॉक्ड इन पोजिशन, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन चीज़ों को। एंड स्टूडेंट्स मेक इट डाउन सम पॉइंट्स, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर, राइट। सो आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है, समझनी है, राइट। तो नेक्स्ट डे हम कुछ नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।